क्या झनक कबूल करेगी अनिरुद्ध का दिया हुआ तोहफा? झनक की शादी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफ़ी कुछ होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ झनक की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, तो वहीं अनिरुद्ध भी झनक की शादी की तैयारियां करता नजर आ रहा है। वो झनक के लिए तोहफा लेकर आता है, काफ़ी महंगे गिफ्ट्स देता है वो झनक को और कहता है अपनी शादी में इसी को पहनना। जिसे देखने के बाद अर्शी भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और होगी भी। और वो कहती है मेरी मम्मी ने तो तोहफे लेकर आए थे ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने महंगे तोहफे देने के लिए। जिसके बाद अनिरुद्ध कहता है मेरा फ़र्ज़ बनता है झनक को गिफ्ट देना, क्योंकि इसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। देखिए ना सृष्टि, आजकल तो सोने और इमिटेशन ज्वेलरी में फर्क ही नहीं समझ आता है। और वैसे सब कुछ आज ही तक पहना देना, बाकी कल के लिए भी कुछ रखना। और इतने में विपाशा इधर ये गहने पहनने के बाद साड़ी पहन लेना। हाँ, यहाँ रखी है। अच्छी चल के इधर आ गई। अच्छा, ये अनी ने दिया देखो जी, शादी के दिन ही देंगे। उन्होंने जो खरीदा है आपने नहीं देखा, मैं देख के क्या करूंगी? अजीब बात है अर्शी, तुम्हें देखना चाहिए था ना कि अनिरुद्ध क्या लेकर आया है। इसकी माँ हमारे घर की मेड थी और ये लड़की तुम्हारे ससुराल की मेड। और वैसे अनिरुद्ध अच्छा कमाता है, क्या पता सारा पैसा इसी पर खर्च किया होगा। नहीं नहीं सृष्टि, अगर अनी ऐसा करता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। इनफैक्ट उसे तो पैसे सेव करके रखने चाहिए। बेकार में ही उसे इधर उधर के खर्चे पाल रखे हैं। अब क्या कहूँ, मेरा अनी है ही ऐसा। जब भी किसी जरूरतमंद गरीब को देखता है ना, तो इमीडिएटली उसकी जेब से पैसे निकल आते हैं। अभी ऐसा है काकीमा कि एक बार शादी हो जाए ना, तो फिर अर्शी डिसाइड करेगी कि कितना खर्चा करना है। नहीं बोलती ज्यादा हिलो मत, बाल खराब हो जाएंगे मेरे। अब एक्चुअली आप बहुत टाइट बांध रही हैं, मैं बाल खुले ही रख सकती क्या? एक भी चीज ढंग की सीखी नहीं है तुमने। वैसे लड़की, आज लोग दुल्हन को आशीर्वाद देने आएंगे और तुम बाल खुले रखना चाहती हो। लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अच्छे संस्कारों की सीख नहीं दी है। अर्शी बोलती, और तुम्हें लगता है कि तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगोगी? तो फिर अपनी प्रोफाइल ही बता दो, लेफ्ट अच्छी है, राइट अच्छी है, कैमरा भी उसी हिसाब से फोटो ले लेंगे। ओह सॉरी, आज तो तुम्हारा हस्बैंड फोटो लेगा ना तुम्हारी। हाय ओ, अनी ने अच्छा फोटोग्राफर अरेंज किया होगा। मोबाइल फोटोज आज के दिन अच्छी नहीं लगेंगी ना। नहीं नहीं अर्शी, आई डोंट थिंक सो अनी ने ऐसा कुछ भी किया है। इनफैक्ट अनी किसी भी अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। वो तो बस इसकी कल की शादी करने का वो तो बस कल की इसकी शादी का खर्चा उठाना चाहता है, क्योंकि वही इसे यहाँ पर लेकर आया है और इसकी जिम्मेदारी ली है उसने। वैसे एक सेट मैं भी लाई हूँ, आशीर्वाद पे दूंगी। लेकिन हाँ विपाशा, ध्यान रखना कल ये वही सेट पहने। डोंट माइंड मासी, लेकिन एक मेड की बेटी के लिए आप इतने सारे तोहफे क्यों कर रही है आप ये सब? हे जनक, तुम मेरी मॉम को टोंट मार रही हो। मैं बस सच कह रही हूँ अर्शी दीदी, कब कौन सा रिश्ता था उसके हिसाब से तो कब का पूरा हो चुका है। मेरी माँ आपके घर की नौकरानी थी और आपके ससुराल वालों की यहाँ मैं नौकरानी हूँ। इसलिए इंसान एक मेड के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहा है? लड़की, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनाओ, सुना तुमने? विपाशा बोलती, अरे बाबा, शादी अभी हुई नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पति अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लेवल का हो गया है। और स्मार्ट मत बनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे कहा गया मैं बस वही कर रही हूँ। और ये सब बोलने के लिए इतना जरूरी नहीं है। एक मेड के लिए इतना खर्चा किया आपने, क्यों क्यों किया मासी? तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना मुझे, समझी? अर्शी बोलती, हम भले या 100 बार मना कर दें, तुम 1000 बार सुनोगी कि तुम्हारी माँ मेरी मासी थी। तो जनक, अब ना ये मैटर प्रेस्टीज का है और तुम समझ जाओ, बहुत ज्यादा बोल रही हो। बोले जा रही है उसको इसलिए कहना पड़ा कि तुम दूर की रिश्तेदार हो। लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, एक मेट से शादी करता हो? वरना उसे क्या पड़ी है एक मेट से शादी करने की? अब दीदी सही कहा आपने। जनक, ये लो, ये साड़ी पहन लो। खुद से पहन लोगी ना? हाँ हाँ पहन लेगी। कौन है? आप अंदर आ सकता हूँ मैं? अरे अनी, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, क्या मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? अनी, यहाँ सब गर्ल्स हैं, तुम अंदर आके क्या करोगे? काम था।
अर्शी तुम्हें ढूंढ रहा होगा, जा। ओह, तो तुम अर्शी को ढूंढ रहे हो? हाँ अर्शी, मिल लो। जब तुम आई थी ना, तब ये घर पर नहीं था ना, मिठाई लेने गया था। अब तो आ गया है। आ जाओ आ जाओ, मिल लो। लगता है दादा से इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, सब्र हो नहीं रहा है। कौन अर्शी थी? अर्शी को नहीं आया तो मेरे साथ बात चल रही है तो चल रहा क्योंकि साहब और तेरा बॉक्स लगाओ, निकल जा तू। क्यों? लेकिन क्यों अनी, इसका पहनना इतना जरूरी क्यों है? तुम्हारे लाए हुए गिफ्ट्स ये क्यों पहने? व्हाई? बाकी सब भी तो इसके लिए गिफ्ट्स लाए हैं ना। मॉम इसके लिए गिफ्ट्स लाई है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, डेफिनेटली वैल्यू है, लेकिन मेरे गिफ्ट चैरिटी नहीं है। दया करके नहीं दे रहा हूं मैं, ना ही कोई एहसान कर रहा हूं। इसने मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूं। आई फील ऑनर्ड। घर में इसने इतना काम किया है, वो भी फ्री में, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया। अब जब इसकी शादी हो रही है तो आ गए चैरिटी करने के लिए। देखो, मैं इसे वही दे रहा हूं जो ये डिजर्व करती है। अरे look actually both of you मम्मी के साथ चैरिटी करना है और ये क्या डिजर्व करती है? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, गलत काम है। ये इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन मैं बस इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं, इसलिए मुझसे जो बन पाया मैंने दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो अनी? अभी तो मतलब समझाया कि क्या कहना चाहता हूँ और क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर जी, लेकिन जो पूरे परिवार ने मुझे दिया है मैं वही पहनूंगी। लो कहूंगा इसका अलग चलता है ट्रैप। जनक, इस घर में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ। एंड आई नो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इस बात के पीछे का कारण तुम समझ रही हो और घर के बाकी लोग भी समझते हैं। डोंट वरी, जो तुम्हारी अहमियत जानता है, वैल्यू जानता है, तुम उसी के दिए गए तोहफे को पहनोगी। लो मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है ट्रैप। बात खत्म। निकली रुको, मैं देखती हूँ, फिर तुम लोग तसल्ली से देख लेना। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुमने पहले ही देख लिया है क्या? जी नहीं। और सृष्टि बोलती जवाब दो ना, सारे जवाब हम ही देंगे क्या? तुमने जो बोलती इतना खर्चा क्यों किया तुमने अनी? वहाँ पे जवाब दे दिया, आप बार-बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं बस कहना आया था कि ये सारी चीजें जनक के लिए एक्सक्लूसिव है। वैसे मिमी, तुमने जनक का फोन लिया? ये आपसे किसने कहा था? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब ये शादी करके चली जाएगी फोन वापस लौटा देना। अरे लेकिन ये कैसे? वो फोन तो मैं यूज कर रही हूँ ना। तुम्हारा यूज करना बनता भी नहीं है। जनक ने अपनी मेहनत से कमाया, तुम किस हद से यूज कर रही हो? सुनो, अगर तुमने फोन वापस नहीं किया तो मैं इसे एक नया फोन ला के दूंगा, इससे अच्छा और इससे महंगा। लो देखिए दादा, तुमने जो बोलती मिमी, तुम फोन वापस करोगी। नए फोन पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं इतने महंगे फोन का क्या करूंगी, आपको फोन लौटाने की जरूरत नहीं है, आप रख सकती हैं। ये बोलती है मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। दया दिखा रही हो मुझ पर? अरे दादा ने 2 लाइन का बोल दी, तरस खा रही हो मुझ पे? और वो खड़ी होती है। यहाँ तरस खाने की, दया दिखाने की किसी की बात नहीं है। ठीक से देखा जाए तो ये फोन मेरा ही है और मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। जब मुझे ला करके दिया था तो आप लोगों ने फट से छीन लिया मुझसे। बोले जा रही है। और अगर आपको ये चाहिए ना तो आप रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मेरी किस्मत में हुआ तो मेरी काबिलियत है और मैं नया फोन अपने पैसों से खुद खरीद सकती हूँ। सबका एटीट्यूड दे रही है वो। और यहाँ पे सृष्टि जी खड़ी होती है, बोलती बाप रे बाप, इनके घर में तुम रहती हो हाँ, और बातें इनको सुना रही हो एक फोन के लिए? छी छी, अपनी इज्जत का तो नहीं, तुमने मेरी भी नहीं रखी इज्जत। मॉम, बेकार की बातें छोड़िए, ये देखिए अनी, इतनी महंगी बनारसी साड़ी लेकर आए हो तुम इसके लिए? एग्जैक्ट प्राइस क्या नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे पसंद आया मैंने लाया। क्या मतलब है एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, जो पसंद है वो लेकर आया? मतलब जो पसंद है वो दुकानदार से लिया, फिर दुकानदार को पैसे दिए, सॉरी फिर उससे खरीदा, फिर खरीद के घर ले आया। इसमें कोई Right. दिक्कत क्या है? और क्या क्या लाया तुम? सृष्टि बोलती है दिखाओ, और भी सारी चीजें दिख रही हैं। हाँ, आनी की जनक अपने नए घर जा रही है। जब यहाँ पे आई थी ना, उससे 2 जोड़े में आई थी। एक नई दुल्हन पुराने कपड़ों के साथ ससुराल तो नहीं जा सकती ना। अनुजा बोलती है क्या किस्मत लेके पैदा हुई ये लड़की। हाँ, आप ये क्या है? दिखाओ इसमें जरा। देखो,
खुद ही देख लीजिए आप। और वो खोलते हैं डायमंड का सेट। सॉरी शॉप। डायमंड? अरे ये तुम डायमंड का सेट इसके लिए? अनी आर यू क्रेजी? पागल हो गए हो तुम इसके लिए डायमंड सेट लेकर आए हो? अर्शी, इसमें पागल होने वाली क्या बात है? अरे सीरियसली, झनक के लिए डायमंड? और झनक, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम पर सूट करेगा? और यहाँ से मिमी बोलती है बंदर के गले में हीरो का हार। मिमी बोलती है एकदम सही बोला। पतराले। और जनक बोलती है देखिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, हाँ, पर आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोग बंदरिया की तरह हरकत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे तो बंदरिया बोलती हैं, और आप दोनों तो दिखती ही बंदरिया हैं। सुनाया उसको खूब, बोले जा रही है इंसान बंदर अपनी हरकतों से बनता है, और जैसे हरकतें आप कर रही है ना, उससे तो कुछ और ही साबित होता है। सिर्फ आपके कह देने से मैं बंदरिया नहीं बन जाती हूँ। ये बोलती कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, मैं बंदरिया हूँ? तुम लोग जो कर रहे हो ना, उसे बदतमीजी कहते हैं। लो। जैसे बंदर बदतमीजी करता है, अपने मन की चीजें करता है, भले वो सही हो या गलत। शोर मचाते हैं, आसपास का माहौल खराब करते हैं शोर मचा के। तुम लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हो, कंप्लीट ब्रैट्स यू आर। दादा आप इस लड़की के लिए अपनी बहनों से ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, तो मैं जो चीजें लेके आया उसको तो मजाक उड़ा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? ये जनक की नहीं, मेरी डिसरेस्पेक्ट है। मुझे लगा था तुम में इतनी समझ होगी, बट मगर बिल्कुल नहीं है। सृष्टि बोलती इन दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा अनिरुद्ध। जिसने खुद गलती की है उसे दूसरों की गलती कैसे नजर आएगी? अनी, तुम मेरी मॉम की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। क्यों अर्शी, क्या गलत किया मैंने? आंटी जिस तरह से गिफ्ट लेके आई है जनक के लिए, मैंने भी वही किया, तो क्या गलत किया है? सृष्टि बोलती अजीब बात कर रहे हो तुम, और ये लड़की मेरी क्या आपकी क्या लगती है? मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि आपने क्या कहा, आपकी क्या लगती है? लोग जानबूझ के बोल रहे हैं वो। आपने तो कहा था कि लोग जनक कैसे? मेड है, आपका कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, लेकिन जनक को मैं मेड नहीं मानता, इसलिए इसके लिए शॉपिंग करने का हक मुझे ज्यादा है आपसे। सॉरी। अगर आप जनक के लिए गहने खरीद सकती है तो मैं तो डेफिनेटली खरीद सकता हूँ। अनिरुद्ध, तुम ये बेकार की बहस क्यों कर रहे हो अनिरुद्ध? ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा पैसा मैंने कमाया, मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हाँ तो दे दो इसे सब कुछ, अपना सब कुछ लुटा दो इस लड़की पे। जनक बोलती डोंट वरी अर्शी दीदी, मैं सर जी की ब्लेसिंग समझ कर ले रही हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। जस्ट शट अप। सृष्टि बोलती क्या लगता है तुम्हें जो सामान तुम्हारे लिए खरीदा है वो मेरी बेटी पहनेगी? जनक बोलती मैंने ऐसा नहीं सोचा है मासी, आप सब मुझसे बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सॉरी। तनुजा बोलती तो रख लो इसे तुम, और जो जो सामान चाहिए ना वो सब रख लेना तुम। चलो बिपाशा। हाँ काकी माँ। रूबी मिमी चलो। माँ ये क्या तरीका है? आगे गया। मैंने कहा तुमसे और फिर से कह रहा हूँ, तो अपनी शादी में मेरे दिए हुए गहने और कपड़े पहनोगी यार। आई होप तुम ये रिक्वेस्ट पूरा करोगे। बढ़िया। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, झनक अनिरुद्ध के दिए हुए तोहफे को पहनेगी या फिर शादी में होने वाला है बहुत बड़ा बवाल। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया डेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।